हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो पंडित सुंदरलाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी का जो प्री डीएलएड का एग्ज़ाम हुआ था, तो डीएलएड में एडमिशन के लिए उसका दिशा निर्देश जारी हो चुका है कि कब कब इसका सूची आना है, लिस्ट आना है, क्या करना है करके। तो चलिए फटाफट इसको देखते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले ये जो नोटिस आया 16 अगस्त, आज ही ये नोटिस आया हुआ है। आप लोग इसको पढ़ भी चुके होंगे। तो कुछ चीज़ें ऐसा है जिसको मैं एक्सप्लेन यहाँ पे करूँगा या बताऊँगा, या जिसमें कन्फ्यूज़न होगा उसको, ताकि आपको यहाँ पे प्रॉब्लम ना हो। चलिए, तो सबसे पहले ये जो दिशा निर्देश है ये आया है विश्वविद्यालय के द्विवर्षीय डीएलएड पाठ्यक्रम दूरवर्ती हेतु, है ना। तो आवंटन सूची जारी होगा आपका 22 अगस्त को। 22 अगस्त को अलॉटमेंट लिस्ट आएगा, यानी कि कौन से जो व्यक्ति को, ठीक है, यानी ए नाम का कोई व्यक्ति, उसको कौन सा कॉलेज मिला है ये डिसाइड हो जाएगा आपका 22 अगस्त को, ठीक है, यानी कि अभी से एक हफ्ते बाद लगभग, ठीक है। उसके बाद जो एडमिशन प्रोसेस है वो स्टार्ट होगा आपका 27 अगस्त से 5 सितंबर तक। तो लगभग आपके पास यहाँ पे 8 दिन का समय रहेगा, 8 से 10 दिन का समय रहेगा एडमिशन प्रोसेस के लिए, ठीक है। इसमें से शासकीय अवकाश दिवस को छोड़कर, ऐसा बोलना है, ठीक है, जहाँ पे नेचुरल जो शासकीय गवर्नमेंट अवकाश होगा, जैसे कि संडे वगैरह होता है, तो ये सब चीज़ में और कुछ अवकाश आता है उसको छोड़कर। इसके बाद पहला जो लिस्ट हो जाएगा उसमें एडमिशन होने के बाद जो खाली सीट होंगी, क्योंकि हर कोई एडमिशन उसमें लेता नहीं है, क्योंकि कई लोग का डॉक्यूमेंट कम हो जाता है, किसी का जो कहना चाहिए एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं हो पाता, या किसी के पास और कोई कमी हो जाती है, या किसी कारणवश वो ऐसे ही एग्ज़ाम दिला देते हैं, उसमें कोई एडमिशन नहीं ले पाते हैं। तो उन लोगों के पश्चात जो सीट बच जाएगा उसका सेकंड जो लिस्ट है वो 11 सितंबर को, यानी कि एक हफ्ते बाद आएगा, ठीक है। 5 सितंबर को फाइनलाइज हो जाएगा आपका एडमिशन। अच्छा, सेकंड जो लिस्ट है उसमें जो एडमिशन लेना है, तो वो एडमिशन आपका चलेगा 16 सितंबर से लेकर 24 सितंबर तक। इसमें भी आपका 6 से 7 दिन का इसमें समय है, ठीक है। तो यहाँ पे फ़िलहाल हम लोग अभी आ गए हैं सेकंड लिस्ट तक का। इसके बाद क्या कुछ बोला गया है नोटिस में, इसको भी एक बार देख लेते हैं। तो देखेंगे सबसे पहले जो सेकंड काउंसलिंग के बाद यदि और सीट बच जाता है उसके बारे में बताया गया है कि इसमें कब इसमें इसका एडमिशन होना है। तो सेकंड में भी यदि सीट बचेगा तब हम लोग थर्ड काउंसलिंग करेंगे, ऐसा बताया जा रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इसमें बोल रहे हैं निर्देश कुछ है कि चयनित विद्यार्थी स्वयं को प्राप्त अध्ययन केंद्र पर जाकर अपना सत्यापन एवं प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करें। जिन विद्यार्थियों के अध्ययन केंद्र डाइट कोरबा है वे अपना सत्यापन प्रवेश प्रक्रिया कमला नेहरू महाविद्यालय कोरबा में करवाएंगे, बोल रहे हैं। काउंसलिंग प्रक्रिया में शामिल होने हेतु अभ्यर्थी समस्त वांछित प्रमाण पत्र एवं दस्तावेज की मूल तथा छाया प्रति लाना अनिवार्य होगा। काउंसलिंग के द्वारा प्रवेश की प्रक्रिया तथा वांछित दस्तावेजों की जानकारी के लिए संलग्न पृष्ठों को ध्यानपूर्वक पढ़ें, तदनुसार तैयारी के साथ अभ्यर्थी स्वयं उपस्थित होंगे। प्रवेश से संबंधित नियम निर्देश ऑनलाइन इसमें अपडेट हो जाएगा, बोल रहे हैं। अब चलिए बेसिक चीज़ को देख लेते हैं। हम लोग को जैसे जाना है तो हम लोग किस तरीके से डॉक्यूमेंट लेके चलेंगे। तो देखो प्रोसेस वही है, एक बार और हम लोग देख चुके हैं इसको। तो मेन बात में हम लोग आते हैं कि देखो आपको सबसे पहले जो भी आपको लिस्ट मिलेगा उसमें आपको दस्तावेज सत्यापन पूरा करवाना है अपना। क्या करना है कि ओरिजिनल के साथ फ़ोटोकॉपी भी लेके जाना है। याद रखेंगे कि जो चालान होता है पैसे का 10,300 का, उसको बाद में बनवाना है आफ्टर वेरिफिकेशन, पहले से नहीं बनवाना है, इसमें साफ साफ निर्देशित किया गया है, ठीक है। उसके बाद है पात्रता, वही है कि जैसे कि आपके पास 12वीं में 45% होना चाहिए यदि आप कैटेगरी वाले हो, नॉर्मल हो यानी कि जनरल कैटेगरी से हो 50% आपका होना चाहिए। कोई भी कैटेगरी का जो महिला है उसका मिनिमम 45% इसमें होना चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट इसमें जो बात किया गया है आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और ये जो एक्सपीरियंस है आपका 2023 तक पूरा होना चाहिए, 31 जुलाई ऐसा बोला गया है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट इसमें चले जाते हैं हम लोग। ये जो 2023 वाले में मुझे लगता है कि ये 2024 होना चाहिए। इसलिए होना चाहिए क्योंकि पिछले साल जो आया था नोटिस आप देखेंगे उसमें भी 2023 लिखा था, तो अभी के में 24 तक का पूरा होना चाहिए, चूँकि नया सत्र है। तो हो सकता है वो हड़बड़ी में इसको भेज दिए हैं या रिवाइज़ करके और भेजने वाले हैं, पता नहीं। लेकिन अभी भी हमें सेम पुराना वही डेट है 31 जुलाई 2023, जो कि पिछले साल का डेट है, ठीक है। तो हर साल उसी में क्या बोलते हैं चाहिए एडमिशन कंप्लीट हो, आपका 2 साल का जो एक्सपीरियंस है ये संभव नहीं है, क्योंकि इस साल भी बहुत लोग का कंप्लीट हो चुका है। तो कहीं ना कहीं इसको चेंज करने की आवश्यकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग इसमें। इसके बाद वही बोला गया है कि आपका जो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में शिक्षक के रूप में अभी क्या है कार्यरत होना आवश्यक है, यानी कि इसमें ज़रूरी नहीं गवर्नमेंट, आप प्राइवेट वगैरह में भी कहीं पढ़ा रहे हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। इसके बाद मेन चीज़ में आते हैं। इसमें यदि आप लिस्ट देखेंगे, बहुत लोगों ने ध्यान दिया होगा कि नहीं पता नहीं, ये जो टोटल आपको लिस्ट दिख रहा है, ठीक है, इसके और इसके नीचे भी जो लिस्ट है, ये सब लिस्ट में जो एक
एक दो ऐसे हैं जो महाविद्यालय पहले लिस्ट में थे जिस समय उसको सेलेक्ट किए थे फॉर्म भरने के समय, लेकिन अभी ये लिस्ट में गायब हो चुके हैं। जैसे कि नगरी का एक जो विद्यालय है, महाविद्यालय सॉरी, अध्ययन केंद्र नगरी धमतरी का, ठीक है, उसको इसमें से हटा दिया, लिस्ट में कहीं पे भी है नाम नहीं। इसी तरीके से एक दो और हैं जो जिस समय हमने फॉर्म भरा था, सेलेक्ट किया था, वो यहाँ से हट चुका है। चूँकि ये जो सर्वाधिकार है पूरा जो PSSOU के पास सुरक्षित है, तो इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इसमें देखते हैं, फीस वही के बारे में बताया गया 10,300 रुपये, वो चेंजेस नहीं है। अच्छा, मेन डॉक्यूमेंट्स को लेकर आ जाते हैं। इसमें बहुत लोग को डाउट था, तो डॉक्यूमेंट में जो बेसिक रूप से हमारे पास एक एक्स्ट्रा इसमें ऐड हो गया है। क्या ऐड हुआ है आप देखेंगे इसमें। दस्तावेज में सबसे पहले तो पावती ये भी था हमारे पास, सीट आवंटन का जो पृष्ठ है, 10वीं की अनुसूची, 12वीं की अनुसूची, ये वाला प्रवचन या माइग्रेशन का प्रमाण पत्र, जो कि पहले 2023 में अनिवार्य नहीं था। पुराने हम लोग लिस्ट में वीडियो में देखे रहेंगे आप लोगों ने, लेकिन अभी बोल दिया है। अब सवाल सबसे बड़ा ये है कि ये जो माइग्रेशन सर्टिफिकेट है वो कहाँ से लाएगा। देखो, यदि कोई अभी 12th पढ़ के निकला है, 12वीं पढ़ के निकला है, ठीक है, और या फिर 1-2 साल में निकला है, ऑलरेडी जब कॉलेज हम लोग जाते हैं तो वहाँ पे माइग्रेशन मांगा जाता है, ठीक है, जमा कर लिया जाता है, तो वहाँ पे माइग्रेशन हम लोगों ने जमा कर दिया, तो हमारे पास कहाँ से होगा। दूसरा चीज़ है, कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने एक यूनिवर्सिटी से आपका अपना UG किया है, दूसरे यूनिवर्सिटी से अपना PG किया है, तो माइग्रेशन कहाँ से लें, यहाँ से बनवाएं पहले वाले से कि दूसरे वाले से बनवाएं, ये बड़ा समस्या है, ठीक है। तो इसको कम से कम क्लियर करना चाहिए यूनिवर्सिटी को कि माइग्रेशन सर्टिफिकेट कब का होना चाहिए। दूसरा सबसे बड़ा बात है, यदि कोई फर्स्ट ईयर में है, पास कर लिया, सेकंड ईयर में है, तो उसको माइग्रेशन कहाँ से मिलेगा। माइग्रेशन तभी मिलता है जब क्या है, आपका कोर्स जो है वो कंप्लीट हो चुका हो। ये सबसे बड़ी समस्या है। तो माइग्रेशन के संबंध में बहुत सारा डाउट है लोगों को, ठीक है, तो ये डाउट कम से कम यूनिवर्सिटी को क्लियर करना चाहिए। कहीं ना कहीं इसका जो हेल्पलाइन नंबर है उसमें जाके हम लोग चेकआउट करते हैं, क्या कुछ मिल पाता है, आपके सामने ज़रूर मैं रखूँगा इसको। अगला जो बात है आपका क्या बोलना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र बेसिक है ये, ठीक है, और जो कुछ बेनिफिट लेना चाहते हैं अलग से स्पेशल कैटेगरी में उसके लिए है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट और एफिडेविट और क्या है फ़ोटो, ठीक है। तो जहाँ तक माइग्रेशन का बात है, और मैं दिखा देता हूँ ये जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, ये वाला जो सेम पैटर्न है, अब देखेंगे यहाँ पे दिया हुआ है, ये जो डेट है ना, ये पिछले साल भी ये डेट था, उसी को चिपका दिया गया है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। 2023 में भी आप इसी डेट में एक्सपीरियंस मांगोगे, ठीक है, 2024 में मांगो, तो ये तो गलत बात है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे तो इस तरीके का है। कुछ भी डाउट यदि आपको होता है तो आप कमेंट करें, ठीक है, कोशिश करूंगा आपके सवालों का जवाब देने का, ठीक है, वीडियो के माध्यम से या फिर पता लगा के ऑथेंटिक सोर्स से, ठीक है। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद। जय जवाहर।